नमस्कार, मैं अनिरुद्ध आप सभी साथियों को सादर नमस्कार करता हूं। आप सबसे मैं इस वक्त जुड़ा हूं क्योंकि जो अभी फ़ैसला आया है, 1 वर्ष का जो एक्सटेंशन हमको मिला है हमारी रिज़ल्ट की वैधता पे, वो कहीं न कहीं हमारी ही खामी का परिणाम है। अगर हम लोगों ने गलत ढंग से अपने मीडिया बाइट्स और अन्य माध्यम से गलत चीज़ों की मांग नहीं की होती तो शायद यह परिस्थिति निर्मित नहीं होती। अब सभी को पता है कि 9 सितंबर को हम लोगों की पुनः सुनवाई है हमारे केस की, और विगत कुछ दिनों से हम सभी संघर्षरत हैं। हम सभी ने धरना प्रदर्शन किया, जो भी चीज़ें हम कर सकते थे हमने किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि मीडिया से हमें हर किसी को रूबरू होने का मौका जो हम लोगों ने दिया, कहीं ना कहीं वही हमारे लिए एक बहुत नुकसानदायक हो गया, क्योंकि कुछ साथियों ने पूरे मुद्दे को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि 30 सितंबर को हमारी भर्ती जो है समय निरस्त हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। केवल रिज़ल्ट की जो वैधता है वो समाप्त होती, और जिससे तो हमने पहले से ही वाद दायर किया हुआ था, तो बार बार इसी मुद्दे को उठाकर कि 30 सितंबर को हमारी जो पूरी भर्ती है वो समय निरस्त हो जाएगी। जब यह मुद्दा मीडिया में उठा तो शासन को एक बहाना मिल गया। आप सबको याद होगा, आप सबने कहा था कि हमको वैधता के लिए बिंदु जो है अपने कोर्ट केस में डालना है, और मैंने इसको भी मना किया था आप सभी को कि हमको वैधता की मांग नहीं करनी है, क्योंकि वैधता की मांग हम करेंगे तो 1 साल क्या वो 3 साल दे देंगे। उनको समय बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान हमको है। और आखिर वही दुष्परिणाम हुआ। हमने केस में तो उस चीज़ को बिल्कुल दूर रखा था, उस चीज़ को हमने केवल कोर्ट का ध्यानाकर्षण किया था कि 30 सितंबर को जो है रिज़ल्ट की वैधता ख़त्म हो रही है, पर हमने समय की मांग बिल्कुल नहीं की थी। हमने कहा था उसके भीतर हमको करना है। अब चूँकि सार्वजनिक मंच पर यह बोल दिया गया कि 30 सितंबर को हमारी जो भर्ती है निरस्त हो जाएगी, वही शासन के लिए हथियार बन गया, और उसी के आधार पर उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसमें सुधार तो संभव नहीं है, पर इससे कहीं ना कहीं हमको बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि अब 9 तारीख की सुनवाई में जब शासन का पक्ष आएगा तो वो एक हलफनामा में दे देंगे कि हमने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है वैधता को, तो भर्ती में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, और जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं होती तब तक हम संविदा के कर्मचारियों से काम लेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे केस को एक गंभीर क्षति तो पहुंची है, पर हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी है। अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप सबसे विनती थी कि आप सभी वित्त विभाग में सूचना का अधिकार लगा के मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ के तहत सूचना का अधिकार में जानकारी मांगेंगे कि जो वर्तमान में जो अंग्रेजी माध्यम की संविदा भर्ती हो रही है, क्या उन भर्तियों के लिए वित्त विभाग से समुचित माध्यम के थ्रू अनुमति ली गई है, और यदि अनुमति ली गई है तो कितने पदों पे और किन किन स्थानों के लिए ली गई है। तो हम चूँकि सूचना का अधिकार प्रश्नात्मक नहीं लगा सकते, तो इस बात को अपने लहजे में बिना प्रश्नात्मक किए हुए आप सभी को जानकारी निकलवानी, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। और चूँकि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का हवाला देते हुए आप 3 कार्य दिवस के भीतर सूचना का अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांग सकते हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें 30 दिन की अपेक्षा 3 दिन के अंदर ही शासन को अपना पक्ष आपको लिखित रूप में देना होगा, वो भी जानकारी में। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी वित्त विभाग में सूचना का अधिकार लगाएं, और मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ के तहत 3 कार्य दिवस के अंदर जवाब या जानकारी जो है बोलते हैं वो मांगे, जिसमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी चाहिए जाए कि संविदा अंग्रेजी माध्यम के पदों पर जो भर्ती हो रही है उसमें कितने पदों पर और किन किन स्थानों के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली गई है, वित्त विभाग की अनुशंसा ली गई है। और यह जानकारी आपको जो है तत्काल हमको उपलब्ध करानी है। ये सभी आप सभी के लिए टास्क है, तो प्लीज़ आप सब भिड़ जाइए, और जो डैमेज हुआ है अब उसको सुधारना है, और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो इस पर भी हमको ध्यान देना है। कुछ बातें हैं जो आप सबको बोलनी ज़रूरी है। चूँकि हम जब अपनी बात रखते हैं तो बहुतों को लगता है कि अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, तत्कालिक निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि बिना सोचे विचारे जो भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें हमेशा नुकसान होता है, और ये नुकसान हम झेल रहे हैं इस वक्त। जो 1 वर्ष का जो एक्सटेंशन हुआ है वो किसी भी तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है।
अगर हमने अपनी बात सही ढंग से रखी होती और सही लोगों के माध्यम से रखी होती, क्योंकि होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर एक से अधिक लोग या अत्यधिक लोग जब बातें रखते हैं तो सभी की बातों में अलग अलग तरह के वेरिएशंस आते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई है कि जो वेरिएशन आया है बातों में, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। बिना प्लानिंग के जो हम लोगों ने मीडिया के सामने धड़ाधड़ बाइट दे दिया 22 तारीख को, थोड़ा सा उसमें संयम रखना चाहिए था हम लोगों को। और जानकारी की एकरूपता, हमको क्या जानकारी मीडिया को देनी है, क्या जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, और क्या हमारी मांग शासन तक पहुंचनी चाहिए, उसमें एकरूपता की बेहद आवश्यकता होती है। सभी लोगों ने अपने अपनी जो अभिमत है अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया, और चूँकि वो मीडिया में चला, काफ़ी हाईलाइट हुआ, शासन को पता था 9 तारीख को सुनवाई है, तो उसने हमारी ही कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। जो हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, जो हमारे बीच में जो अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, इसका दुष्परिणाम था। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने विचारों में एकरूपता लाएं, सभी की सोच, सभी के विचार एक जैसे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, सभी सक्षम हैं, सच में कोई मतलब दो मत की राय नहीं कि सभी सक्षम हैं, सभी कैपेबल हैं अपनी बात रखने के लिए, अपना मुद्दा रखने के लिए, और सभी को पीड़ा हो रही, सभी इस यातना को झेल रहे हैं, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। लेकिन अगर सभी के सभी इस तरह से अपनी अपनी बातें रखने लगेंगे तो निसंदेह फिर हमारे ही लोगों के बीच में, हमारे ही बातों में, आपस में कहीं ना कहीं फिर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हमको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे जैसा हमको भी मिला है। इसलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निसंदेह आप सब सक्षम हैं, आप सभी काबिल हैं, और आप सब की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष चाहे कितना भी पुराना हो, परिणाम चाहे कितने भी नए हो, और कोई पहले जुड़ा या बाद में जुड़ा, ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन मायने ये रखता है कि जिसके पास अगर अनुभव है, या फिर अगर किसी के पास में इस बात की क्षमता है कि वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस पर विश्वास करना आपको शुरू करना होगा, और उस तक अपनी बात पहुंचाएं कि वो आपकी बात को रखें। अगर सभी अपनी बात को रखेंगे तो ऐसी ही स्थिति निर्मित होगी, और ऐसा ही हमको फिर दुष्परिणाम का सामना करना होगा। आप सभी को बोलने का मौलिक अधिकार है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 मेरे से आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमको अपने संवेदनाओं, भावनाओं को कंट्रोल करके एकदम सिस्टमेटिक बात रखनी होती है, ताकि हमारी बातों का कोई दुष्प्रयोग या किसी तरह का गलत इस्तेमाल ना कर ले, जैसा भी हमारे साथ में हुआ है। हमारी बातें, हमारी संवेदनाएं गलत नहीं थी, पर उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर लिया गया है। आपको पता है हमारी लड़ाई ऐरे गहरे लोगों से नहीं है। हमारा संघर्ष जो है बड़े बड़े अधिकारियों से, जो IAS अधिकारी हैं और शासन से, प्रदेश शासन से है। तो उनके पास में एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मुद्दा बनाना और एक एक छोटे पॉइंट पर हमको ही वापस घेरने का उनके पास कौशल है। इसलिए मैं पुनः सबसे विनती कर रहा हूँ कि हम सबको संयमित रहना होगा, हम सबको कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप का चुनाव करना होगा। आप जिस पर भी भरोसा करते हैं उस तक अपनी बात पहुँचाइए, फिर वो सभी की बातों में एकरूपता लाकर इस बात को लोगों तक पहुँचाए। चाहे वो जो लीडरशिप है कोई व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्ति विशेष हो या बंच ऑफ पीपल हो, जिसमें 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी लोग हों, ये मैटर नहीं करता। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि सबके बोलने की अपेक्षा आपकी जो डेलीगेट्स हैं, जिनको आप अधिकृत करते हैं, अगर वो बोलें और आपकी बात को तोल मोल कर बोलें तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। मेरी केवल यही प्रार्थना है। बाकी आप सभी अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए, अपने संघर्ष का निर्णय लेने के लिए आप सभी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि जो संघर्ष आप सब कर रहे हैं उसका कुछ अच्छा परिणाम निकले। मैं पुनः आप सबसे रिपीट करूंगा कि हमको इस भर्ती में जब हम परिणाम की ओर हैं, एक साथ रहकर, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस देकर आगे बढ़ना होगा, तभी हमारी जीत संभव है। और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि हम सभी सोशल मीडिया में आपस में लड़कर, झगड़कर किसी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई जो गलत ढंग से भर्ती में विलम्ब हो रहा है उसके खिलाफ है। हमको भर्ती पूर्ण करानी है और हमको पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित करना है। इसलिए पुनः
अब सभी साथियों से मेरी विनती, आप सभी वित्त विभाग में सूचना का अधिकार लगाकर यह जानकारी निकालें कि संविदा माध्यम की जो अंग्रेजी माध्यम की भर्ती हो रही है उसमें किन किन पदों पर और कितने पदों पर और किन किन स्थानों पर वित्त विभाग से अनुमति ली गई है। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।